Assalamualaikum, मेरा नाम है शान इम्तियाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजी एंड कुरान। तो आज की वीडियो में मुझे ये डिस्कस करना है कि कुरान के अंदर बायोलॉजी के हवाले से क्या क्या चीज़ें मौजूद है। हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये किताब हमारे लिए रहनुमाई बन के नाजिल की गई है। इस किताब के अंदर इस दुनिया में रहने सहने और इस दुनिया का जिस तरह आगाज़ हुआ है वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ये किताब तकरीबन 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, लेकिन उसके अंदर आज तक जो साइंसदान चीज़ें दरियाफ्त नहीं कर पाए वो चीज़ें भी मौजूद है। 1400 साल गुजरने के बाद भी इस किताब में एक चीज़ भी आगे के पीछे नहीं हो, और वो हमारा ईमान भी है कि वो आगे के पीछे नहीं होगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, जिसकी वजह से ये किताब जिस तरह 1400 साल पहले थी अब भी वैसी की वैसी मौजूद है। आपकी किताब बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुरान पाक से 4 आयतें ली गई हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इंसानों की और बाकी जानदारों की जो तख्लीक है वो कैसे हुई है, उनका आगाज़ कैसे हुआ और उनका रहन सहन कैसा था और कैसा होना चाहिए। जो सबसे पहली आयत आपकी किताब में लिखी हुई है वो सूरत अंबिया से ले गई है और उसकी आयत नंबर 30 आपकी किताब में लिखी गई है। सबसे पहले हम उसकी तिलावत सुनते हैं, उसका तर्जुमा सुनते हैं और उसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या चीज़ बताई गई है। और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। इस आयत के मुताबिक जितने भी जानदार है इस दुनिया के अंदर वो सारे के सारे पानी से मिलकर बने। क्रिएशन फ्रॉम वाटर। एडवांस साइंस स्टडी के मुताबिक ये जो आयत है ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी है, हर जानदार की बॉडी है, वो तकरीबन 60 से 70% पानी पे मुश्तमिल होती है, और उसके अलावा जगह जहाँ पानी है वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे ज़िंदगी है। जहाँ जहाँ पानी नहीं वहाँ पे ज़िंदगी ना होने के बराबर है और ज़िंदगी मुश्किल है। वह जब कोई जानदार वजूद में आता है तो उसका जो आगाज़ है वो भी एक पानी के कतरे से होता है, जो कि बाद में साइंस के मुताबिक ज़ाइगोट और एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करता है और आखिर में एक छोटे से बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है। जो दूसरी आयत आपकी बुक में लिखी है वो सूरत रहमान से ली गई है और वो 14वीं आयत है। इस आयत में क्रिएशन फ्रॉम क्ले के बारे में बताया गया है। अब क्ले क्या होता है? क्ले आपके पास मिट्टी होती है जिससे हम कोई भी शेप बना सकते हैं, किसी भी शक्ल में उसको तब्दील कर सकते हैं, और उस मिट्टी के ऊपर जब हम ज़रब लगाते हैं, जब वार करते हैं, मारते हैं तो कुछ आवाज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब वो नरम और चिकनी मिट्टी होती है। तो इस आयत की तिलावत सुनते हैं और उसका तर्जुमा सुनते हैं। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया। इस आयत के मुताबिक आपकी जो बॉडी है वो मिट्टी से मिलकर बनी है। तो अगर हम साइंटिफिक स्टडी से इसको डील करें तो हम इस तरह बता सकते हैं कि जो आपकी बॉडी है वो बायो एलिमेंट से मिलकर बनी है। अब बायो एलिमेंट्स में आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे बायो एलिमेंट्स हैं आपके पास, और उससे आपकी बॉडी मिलकर बनी। अब बायो एलिमेंट्स का सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, बायो एलिमेंट्स आए कहाँ से? बायो एलिमेंट्स का जो ओरिजिन है वो है मिट्टी, अर्थ है। अर्थ से बायो एलिमेंट्स वजूद में आए हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपकी जो बॉडी है वो बेसिकली किससे मिलकर बनी है? बायो एलिमेंट से मिलकर बनी है, और बायो एलिमेंट्स का अर्थ है मिट्टी से आए हैं। तो बेसिकली आप मिट्टी से मिलकर बने हैं अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू कुरान। आपकी बुक में जो तीसरी आयत है वो सूरतुल मोमिनून से ली गई है और वो आयत नंबर 14 है, और उस आयत में स्टेप्स ऑफ क्रिएशन बताया गया है कि कोई इंसान, कोई जानदार जब वजूद में आता है तो उसके दरमियान में जो स्टेप्स होते हैं ना वो किस तरह वजूद में आता है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसकी तिलावत और इसका तर्जुमा सुनते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। तो इस आयत में जो जानदार है उनकी तख्लीक के अंदर जो मरहले आते हैं उनके बारे में बात की गई है। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक भी ये बात अप्रूव हो गई है
कि जो एक जानदार है सबसे पहले वो एक पानी के कतरे से वजूद में आता है, उसके बाद वो एक पानी का जो कतरा है वो एक खून के लोथरे में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो एक हड्डी में तब्दील होता है और लास्ट में उस हड्डी के ऊपर गोश्त आता है, इससे एक जानदार वजूद में आता है। और यही बात कुरान में बताई गई है। आज से 1400 साल पहले जब साइंस का वजूद ही नहीं था, जब इतनी तरक्की नहीं थी कि माँ के पेट में हम ये देख के बता सके कि बच्चा जो वजूद में आ रहा है वो किस तरह वजूद में आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस तरक्की याफ्ता हुई, उसने इस बारे में स्टडी की, तो उसके बाद ये प्रूफ किया कि कुरान पाक में जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट आयत जो आपकी बुक में लिखी है वो सूरह नूह से ली गई है और वो आयत नंबर 45 है। और इस आयत में बेसिकली क्लासिफिकेशन की है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सबसे पहले हम इसकी तिलावत सुनते हैं, उसका तर्जुमा सुनते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि वमिनहुम मन यमशी अला अर्बअ यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज़े ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज़े ऐसे हैं जो 2 पांवों पर चलते हैं, और बाज़े ऐसे हैं जो 4 पांवों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत में बताया गया है कि जो जानदार इस दुनिया में रहते हैं उनकी क्लासिफिकेशन बेसिकली की गई है। कुछ जानदार जो है वो रेंगते हैं, कुछ जानदार जो है वो 2 पांवों पे चलते हैं और कुछ जानदार वो 4 पैरों पे चलते हैं। अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते तो आप तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो अरबी है आपकी लैंग्वेज नहीं है। जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप उसे सही तरह समझ नहीं पाते। कुरान पाक के अंदर ऐसी ऐसी बातें तो बता दी गई हैं जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तकरीबन हर चीज़ को डिस्कस किया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि अरबी ज़ुबान हमें समझ नहीं आती। अरबी ज़ुबान हमारी ज़ुबान नहीं है, लेकिन उसका अगर हम तर्जुमा पढ़े और तर्जुमा के साथ साथ उसकी तफसीर पढ़े तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।